मरवत साहब, इसी मौके पे जब दोबारा एनएससी बुलाने की और इकट्ठे बैठने की आप भी कह रहे हैं और बहुत सारे और भी सियासी रहनुमा कह रहे हैं, बिलावल का भी आपने तज़किरा कर दिया, पीटीआई की जानिब से ईद के फ़ौरन बाद मार्च और प्रोटेस्ट, सड़क गरमाने की सियासत, दोबारा उसका तज़किरा हो रहा है। आपकी केपी से लोग आते थे, वर्कर्स आपका वहाँ से चार्ज आता था, अली मीन उसको लीड या आप लीड कर रहे होते थे। अली मीन चीफ मिनिस्टर हैं तो सबसे ज़्यादा तो लीड फिगर वही थे या पार्टी के हेड भी थे सूबाई। अब अली मीन सूबाई सदर नहीं है, दोबारा एहतजाज होना है ईद के बाद, 26 नवंबर भी हो चुकी है। ये मौसर हिकमत अमली होगी या ये बहुत मुश्किल होगा इस दफ़ा? मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऑफर को कबूल है, मौजूदा पीटीआई की आदत को एक फेस सेविंग मिल जाएगी। मुझे कोई शक नहीं है, अली अमीन खान चूँकि अब उसका सियासी किरदार नहीं रहा है पीटीआई के एहतजाज के हवाले से, तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि पीटीआई में कोई भी ऐसा फिगर मौजूद हैं जो आवाम को इस एहतजाज के लिए निकाल सके। ये मौखर करने के बहाने ढूंढेंगे और इससे बेहतर मौका कोई होगा ही नहीं कि ये तजवीज़ कबूल करें और कहें जी कि डायलाग में हम इंगेज हो गए तो लिहाजा एहतजाज को मौखर करते हैं। देखिए, एहतजाज जो 26 नवंबर के सबक सिखाए, हमारे बहुत सारे वर्कर अभी तक गिरफ्तार हैं, उनकी मचलकों के पैसे जो हैं वो केपी के चीफ मिनिस्टर को जेब से भरने पड़े, लेकिन बहुत सारे वर्कर रिहा भी हो गए, बहुत सारे नहीं हुए।